हमारा ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें मौजूद खतरों का भी कभी भी मापा नहीं जा सकता। हमारा मिल्की वे गैलेक्सी में ही न इतना जाने कितने सारे पत्थर टहल रहे हैं जो कभी भी हमारे सूर्यमंडल को आकर हम इंसानों को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, खतरा इसलिए भी है क्योंकि हमारा सूर्य पूरे सौरमंडल के साथ मिल्की वे गैलेक्सी का चक्कर लगा रहा है और ये ऐसे ऐसे एरिया से गुजरता है जहाँ सुपरनोवा हो सकते हैं जो एक चुटकी में ही इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतने तेज आगे बढ़ रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने इतनी कठिन दिक्कत का भी एक उपाय निकाल लिया है और वह उपाय ये है कि हम अपने सूर्य को ही नियंत्रित करके बिल्कुल एक रॉकेट की तरह इसकी दिशा को बदल दें और इसके लिए हमें एक आधुनिक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी जिसे कहा जाता है स्टेलर इंजन। आखिर क्या है ये स्टेलर इंजन? जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि ये एक ऐसी तरह का इंजन होता है जो स्टेलर लेवल पर बनाया जाएगा, यानी एक ऐसे लेवल पर जिसके किसी ग्रह है या सूर्य को ही चलाया जा सके। दरअसल ये करता है भी कुछ ऐसा ही है। सबसे पहले स्टेलर इंजन का आइडिया लेनॉयड शैकडोव के द्वारा दिया गया था। उन्होंने क्लास ए स्टेलर इंजन के बारे में बताया। दरअसल इस स्टेलर इंजन को भी अलग अलग क्लास में बांटा जाता है क्योंकि उनके अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाती है वैसे वैसे स्टेलर इंजन का मॉडल भी और ज़्यादा अच्छा होता है। हम आपको स्टेलर इंजन के दो सबसे सॉलिड आइडियाज़ के बारे में बताएंगे। सबसे पहला है शैकडोव थ्रस्टर और दूसरा है कैप्लन थ्रस्टर। आइए चर्चा करते हैं इनके बारे में। सबसे पहला आता है क्लास ए स्टेलर इंजन। इस स्टेलर इंजन में रॉकेट प्रिंसिपल का यूज़ किया जाता है, यानी जिस तरह से एक रॉकेट मूव करता है कुछ वैसे ही ये स्टेलर इंजन भी सूर्य को मूव कराएगा। दरअसल ये एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जो सूर्य को किसी भी नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर एक तरह से सेट किया जाएगा कि वह सूर्य का चक्कर ना लगाए। इस स्ट्रक्चर को बैलेंस, रेडियस, प्रेशर और गुरुत्वाकर्षण की मदद से किया जाएगा। कुछ ऐसा ही कि उसी तरह जिस तरह तारे बैलेंस में रहते हैं। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा या कह सकते हैं रेडिएशन प्रेशर इस स्ट्रक्चर को बाहर की एक ओर ढकेलेगा, वहीं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इसको अंदर की तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर टिका रहेगा। इस बात से ये भी बात हमें जान लेनी चाहिए कि जिस भी मटेरियल से ये स्ट्रक्चर बनाया जाएगा वह काफ़ी ज़्यादा हल्का और मजबूत होना चाहिए, जैसे कि एल्युमिनियम या कोई एलॉय। इस स्ट्रक्चर को इस तरह से डिज़ाइन किया जाना चाहिए कि सूर्य से निकलने वाला रेडिएशन प्रेशर इस शीशे जैसी दिखने वाली चीज़ को से टकराए वापस से सूर्य की तरफ चली जाए, जिससे सूर्य बहुत धीरे धीरे शीशे की उल्टी दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सूर्य को अपनी जगह से करेगा दूर। इसके लिए स्टेलर इंजन को एक कटोरी की जैसे बनाकर एक चम्मच के ऊपर भाग जैसा बनाया जाएगा। ये तरीका काफ़ी धीमा होगा, लेकिन शुरुआत करने के लिए इतना ही हम इंसान के लिए बहुत है। यहाँ पर हमें किसी भी ग्रह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी चीज़ सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बंधी हुई है वह अपने आप ही सूर्य के साथ बढ़ती रहेगी, फिर चाहे वह हमारी धरती हो या फिर कुछ और। जब इस स्ट्रक्चर को सूर्य के पास लगे हुए करीब लाख साल हो जाएंगे, तब ये सूर्य पर इतना प्रेशर डालने में काबिल हो चुका होगा कि यह सूर्य को 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे बढ़ा पाए।
1 करोड़ सालों में ये सिर्फ 0.03 लाइट ईयर्स ही बढ़ा पाएगा। इसी के करीब 1 अरब साल बाद ये गति 20 मीटर प्रति सेकंड से 20 किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगी, जो ब्रह्मांड के नज़ारों में हो तो कुछ नहीं है, लेकिन सूर्य जैसे बड़े ऑब्जेक्ट को मूव करने के में अगर हम इसी गति को भी प्राप्त कर लेते हैं तो हम बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे। इस समय तक हम अंतरिक्ष में 34,000 लाइट ईयर्स आगे आ चुके होंगे, यानी कि आकाशगंगा का करीब 1/3 हिस्सा हमने पार कर लिया होगा। आइए अब हम लोग जानते हैं कैप्लन थ्रस्टर के बारे में। ये एक बहुत बड़ा स्पेस स्ट्रक्चर होगा जो डायसन फेयर की मदद से ऊर्जा को ले रहा होगा और उस ऊर्जा की मदद से अपने अंदर न्यूक्लियर फ्यूज़न करता रहेगा। सूर्य से इतनी ऊर्जा लेने के बाद ये उस ऊर्जा को अंतरिक्ष में एक ही पॉइंट पर की तरफ रिलीज़ करेगा। ये भी प्रकाश की सिर्फ 1% गति पर। सूर्य से एनर्जी लेने के लिए इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का सहारा लेना पड़ेगा और फिर ये सूर्य के द्वारा अंतरिक्ष में छोड़ी गई हाइड्रोजन और हीलियम से डिज़ाइन में आ पाएगा और ख़ुद को पावर कर पाएगा। लेकिन सूर्य सोलर सिस्टम के जरिए इतने ज़्यादा पार्टिकल्स नहीं छोड़ता है और यहीं पर काम आएगा डायसन स्फीयर का। इसकी मदद से सूर्य के एक निश्चित पॉइंट पर ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को फोकस किया जाएगा, जिससे सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम को बहुत भारी मात्रा में बाहर फेंकेगा और ये बाहर फेंकी गई हाइड्रोजन और हीलियम स्टेलर इंजन में आएगी, जिससे वह तेज़ी से काम करने लगेगी। क्या स्टेलर इंजन सूर्य की उम्र कम कर देगा? इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि स्टेलर इंजन सूर्य के गुरुत्वाकर्षण की वजह से उसमें ही ना चला जाए और इसीलिए स्टेलर इंजन के पीछे से भी एक जेट को निकला जाएगा जो बेसिकली इसे बैलेंस में रखेगा। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि हो सकता है कि सूर्य से एनर्जी लेने पर कहीं इसकी लाइफ स्पैन तो कम नहीं हो जाएगी, यानी ये जितने साल जीने वाला है वे साल कम तो नहीं हो जाएंगे। खैर, हम आपको बता दें कि इससे सूर्य की उम्र कम नहीं बल्कि और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तारा जितना धीरे धीरे जलेगा उतना ही साल जिएगा। इससे हम इंसानों को भी ब्रह्मांड में और ग्रहों को ढूंढने का समय मिल जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि हम तब तक पृथ्वी को छोड़कर कहीं किसी और ग्रह पर जा चुके हो। कैप्लन थ्रस्टर के जैसे एक मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम अपने सूर्यमंडल को ही एक स्पेसशिप बना देंगे। कंक्लूजन, खैर ये था स्टेलर इंजन का आइडिया और फिलहाल तो हम इंसानों को पहुंच से दूर है, लेकिन आने वाले समय में बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी की मदद से शायद ये स्टेलर इंजन की टेक्नोलॉजी सच में हकीकत बन जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।